नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। युवाओं की ओर से शुरू किए गए प्रदर्शन में अब राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। इस बीच कुछ संगठनों की ओर से आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन के बाद सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया है। भारत बंद को देखते हुए कई जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस हाई अलर्ट पर दिखी। बंद के चलते आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स को हटाकर जमकर नारेबाजी की गई। तो कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर 40 मिनट तक ट्रेन को रोका। राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा के बीच सिंघू सीमा पर प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों सहित 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का अलग अलग शहरों में विरोध देखा गया। सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उनकी ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ एक ज्ञापन राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें सौंपा जाएगा। साथ ही सांसदों के खिलाफ पुलिस के अत्याचार को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि पिछले हफ्ते सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में खासा आक्रोश है और वे केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। सेना की अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, तो वहीं कांग्रेस नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित भाषा का इस्तेमाल किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को जंतर मंतर में सत्याग्रह किया। इस दौरान तमाम कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हिटलर की राह पर चलते हैं तो वो हिटलर की मौत ही मरेंगे। रखना होगा कि भाजपा हमारी दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। हालांकि आपत्तिजनक बयान देने के कुछ देर बाद सुबोध कांत सहाय की सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, यह नारा है जो आज ही नहीं जमाने से लगाते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरने में उन्होंने कहा, उनकी मांग है कि राहुल गांधी से पूछताछ का लाइव प्रसारण कराया जाए। पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल भी जवाब क्या दे रहे हैं। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़। बाइट। जो कांग्रेस की विचारधारा से चलती है, राष्ट्रीय भावनाओं से राष्ट्रीयता को एक राष्ट्र बनाने में भूम कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे,
तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं, मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुसने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए संकेत दिए कि अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घुस जाए तो क्या बीतेगी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार है, बीजेपी वाले राजस्थान में आंदोलन करे तो क्या हम वो व्यवहार करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है। अशोक गहलोत ने आगे कहा, हिंदुत्व के नाम पर भड़का रहे हैं। बाइट अशोक गहलोत, राजस्थान मुख्यमंत्री। ये जज्बा आज आप आए हो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर, कई लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया, पहले ही थानों के अंदर बैठा रखा है, आने दे नहीं रहे यहाँ पर। पिछले 3 दिन तक भी ऐसे ही किया। मैंने अभी मीडिया के हमारे भाइयों को कहा, ये गांधी जी के सत्याग्रह के रूप में हमारे कार्यकर्ता व्यवहार कर रहे हैं। कहीं आपने देखा कहीं पत्थरबाजी आग नहीं देखी कहीं आपने? हम गांधी जी के विचारों के आधार पर खाली सत्याग्रह कर रहे हैं, अरेस्ट दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उल्टा हो रहा है इस राज के अंदर, मोदी जी के राज में उल्टा हो रहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है ऊपर का आदेश से। पुलिस नहीं चाहती है कि हम कोई मिसबिहेव करें। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो व्यवहार किया गया, और तो और हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को घसीटा गया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष को मिसबिहेव किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और तो और हमारा जो हेडक्वार्टर है, पवित्र हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड, जिसकी पहचान पूरे देश के अंदर है, उसके अंदर पुलिस घुस गई दरवाजा तोड़ करके, मीडिया को ही पीट करके बाहर निकाला, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाला। इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। मैंने मीडिया के साथियों को कहा, सरकारें अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग पार्टियों की है, क्या वो भी अगर बीजेपी के दफ्तर जो है वहां पर राज्यों में जो व्यवहार आपने दिल्ली में किया है, अगर वो व्यवहार करने लग जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ये लोग फासिस्ट ही हैं। जिंदगी में कभी इन्होंने लोकतंत्र में यकीन नहीं किया। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पूरा इनका कुनबा हो, ये खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई संबंध लोकतंत्र से नहीं है, वरना ये हरकतें कभी नहीं करती। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल रोपवे केबल कार में सोमवार को 11 लोग फंस गए। सभी लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये ट्रॉली 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक ट्रॉली जमीन से 120 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हवा में लटकी रही। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल रोपवे में सोमवार को 11 लोग फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक देने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और ट्रॉली में फंसे लोग खुद वीडियो बनाकर मदद की अपील करते रहे। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सोलन जिला प्रशासन और टिम्बर ट्रेल के टेक्निकल स्टाफ की मदद से फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन ट्रॉली में फंसे लोगों का मनोबल बढ़ाने में लगा रहा। रेस्क्यू करने के बाद निकाले गए लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। बता दें कि इससे 30 साल पहले भी यानी अक्टूबर 1992 में भी इसी रोपवे पर एक हादसा हुआ था। इस समय करीब 10 जिंदगियां 3 दिन तक ट्रॉली में फंसी रही थी। इनमें से एक की मौत भी हो गई। उस समय आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने जान पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज।
महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां मिराज तालुका के महसाल में एक ही परिवार के 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली। परिवार के इन सभी सदस्यों ने जहर पीकर जान दी है। जान गंवाने वाले सभी सदस्य एक डॉक्टर परिवार से संबंधित थे। महाराष्ट्र के सांगली जिले के महिसाल में एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। सामूहिक आत्महत्या की घटना ने जिले को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर दंपति के एक कमरे से 6 शव तो दूसरे कमरे से 3 शव मिले हैं। फिलहाल इस सामूहिक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार मौत की वजह आर्थिक बदहाली बताई जा रही है। महिसल में नरवाड़ रोड के पास अंबिका नगर चौक पर डॉक्टर वनमोर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। परिवार का एक घर अंबिका नगर में और दूसरा राजधानी कॉर्नर में है। सोमवार सुबह से ही दोनों घरों के दरवाजे नहीं खुले थे। पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो पता चला कि एक ही घर में 6 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तीनों के शव बाद में दूसरे घर में मिले। पता चला कि एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या करने वालों में पोपट यल्लप्पा वनमोर उम्र 52 साल, संगीता पोपट वनमोर उम्र 48 साल, अर्चना पोपट वनमोर उम्र 30 साल, शुभम पोपट वनमोर उम्र 28 साल, मानिक यल्लप्पा वनमोर उम्र 49 साल, रेखा मानिक वनमोर उम्र 45 साल, आदित्य मानिक वनमोर उम्र 15 साल, अनीता मानिक वनमोर उम्र 48 साल और अक्काताई वनमोर उम्र 72 साल शामिल है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।